नर्मदेहर चुनाव के अगले इस तारतम्य में इंदौर के दूसरे प्रत्याशी गणेश भारद्वाज जी के साथ अभी हम बैठे हुए हैं। गणेश भारद्वाज जी एक ऐसा नाम है जो पिछले कई वर्षों से इंदौर का समाज सुनते आ रहा है। अगर गणेश भारद्वाज जी इंदौर इकाई के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो समाज को क्या लाभ मिलेगा, युवाओं को क्या लाभ मिलेगा, आदरणीय भारद्वाज जी के क्या विज़न है, क्या इच्छा है, जानते हैं भारद्वाज जी से। नर्मदेहर भाई साहब, एक छोटा सा परिचय मैंने दिया है। मैं चाहता हूं कि समाज को आप अपना पूरा परिचय दें, अपनी योजना बताएं और अपना अनुभव शेयर करें। श्री गणेशाय नमः। नर्मदेहर मेरे सभी समाज के बड़ी लोगों को नमन, मातृशक्ति को नमन। मेरा नाम गणेश शिवराम भारद्वाज है। मैं इंदौर टेलीफोन नगर का निवासी हूँ। मैंने BSNL में नौकरी की है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर सहायक महाप्रबंधक के पद से रिटायर हुआ हूँ। समाज सेवा में लाने वाले स्वर्गीय श्री हरनारायण जी चौरे हैं। मैं उनका स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये बात सन 72-73 के आसपास की है, जब मैं इंदौर में ट्रांसफ़र होकर के आया। श्री हरनारायण जी चौरे मेरे रिलेशन में थे। उन्होंने मुझे समाज से जोड़ा और महासभा के वो महासचिव थे के पद पर उस समय कार्य कर रहे थे। उनके साथ में मैंने महासभा के सदस्य बनाने के लिए इंदौर के चारों कोनों में कार्य किया। पंचवटी से लेकर के राजेंद्र नगर तक, कनाडिया रोड से लेकर के और गांधीनगर तक, ये सब दौरे हम लोगों ने साइकिलों से किए हैं और अलग अलग हमने सदस्य बनाए। इसके बाद मैंने डॉक्टर कैलाश नारायण बिल्लोरे के साथ कार्य किया, उनके अनुभवों का लाभ लिया। नर्मदा भवन की स्थापना, उसकी परिकल्पना और उसके पूर्णता में पूर्णतः सहयोग दिया। हम लोगों ने सार्वजनिक उपनयन संस्कार थे वो बटुकों के किए तिलक नगर के दुर्गा मंदिर में। उसके बाद तो समाज सेवा का हमारा जो है वो सिलसिला निकलने लग गया, चालू हो गया। नर्मदा भवन में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से वहाँ का वार्षिक उत्सव है मीत मिलन, जिसमें कि हमने जो हमारे वयस्क हैं, जो युवा वयस्क हो चुके थे, उनके उनके शादी ब्याह के लिए परिचय सम्मेलन आयोजित किए। समाधान टीम का गठन किया, जिसमें कि समाज में होने वाले जो विवाह संबंध विच्छेद हो रहे थे उनको एक करने का कार्य किया। सुभाष महोदय जी की कार्यकारिणी में उन्होंने मेरे जो लंबे समाज सेवा के कार्य था उसको देखते हुए उन्होंने मुझे अपनी पहली जो कार्यकारिणी थी उसमें मुझे लिया था। उनके साथ भी उनके अनुभव भी बहुत अच्छे रहे उनके साथ कार्य करने के मुझे। और मैं सुभाष महोदय जी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने समाज में जो जागृति लाए हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। आज हर नार्मदी जो है वो महासभा के बारे में जानने लग गया है। ऐसा ही इंदौर इकाई में माननीय आदरणीय श्री शैलेंद्र पुरे जी ने भी मुझे अपनी जो इंदौर इकाई की कार्यकारिणी थी उसमें मुझे रखा। इंदौर में मैंने शुरू में जब मैं युवा ही था उस समय युवा मंडल की स्थापना की कि जो नार्मदी समाज का पहला युवा मंडल था, और उसमें मुझे मेरे जो युवा साथी लोग थे जिन्होंने मुझे प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना।
मैं उन अपने साथियों का नाम भी आपके सामने रखना चाहूँगा। श्री नारायण जोशी जी, जो मेरे सचिव के रूप में कार्य करते रहे, श्री अशोक टेमले जी, श्री दिनेश साकल्ले जी, श्री योगेश उपाध्याय जी, स्वर्गीय सुरेश बिल्लोरे जी, तनुजा खेड़े जी, सुशील उपाध्याय, राजेंद्र शुक्ला, प्रतिभा और नलिनी पारे। एक नाम इसमें मैं पुनः लेना चाहूँगा, स्वर्गीय आशा चौरे जी, जिन्होंने कि मेरे साथ में शुरू से लेकर के आखिरी तक बिल्कुल कार्य करता रहा, जब तक कि उनका देहावसान नहीं हो गया। उन्होंने जो द्वारकापुरी में अपनी जो महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, मैंने उन्हें प्रेरणा दी थी कि आशा तुम जो है ये कार्य कर सकती हो। उनको मैंने बढ़ावा दिया, उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद उनका बहुत सहयोग रहा मुझे भी, और मैंने भी उन्हें सहयोग दिया। मैंने नारदी समाज की जो बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं उनके साथ भी कार्य किया। बड़े वडील लोग हैं, श्री बी के नीलोसे साहब जो कि महासभा अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री कैलाश नारायण जी बिल्लोरे जी, स्वर्गीय श्री शिवशंकर मलतारे मुंशी जी, श्री रमेश बिल्लोरे जी, श्री विश्वनाथ बिल्लोरे जी, हमारे महासभा के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसी पारे साहब, के नीलोसे जी, काशीनाथ शुक्ला जी, श्री शैलेंद्रपुरे जी, प्रफुल्ल नीलोसे जी, श्री हरनारायण चौरे जी, विश्वनाथ बर्वे जी, और भी कई ऐसे नाम हैं जिनके साथ कि मैंने उनका अनुभव लिया और उनके साथ में रह करके कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया। एक सवाल है मेरा मन में, एक बहुत बड़ा अनुभव तो आपने दिखाया, समाज को दिखता भी है, एक विस्तारित जीवन जो आपने जिया है, मगर अगर समाज आपको अभी अध्यक्ष पद के रूप में चुनता है तो भविष्य की योजनाएं क्या जी, हमारी क्या योजनाएं हैं युवाओं के लिए, कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए, ऐसा कोई विजन है जो हम समाज को प्रेजेंट करें? निश्चित है, हम कर भी रहे हैं और विज़न भी है हमारे पास में। इंदौर नगर आज की देखा जाए तो बहुत फैल गया है। एक्चुअली इस नगर में अलग अलग दिशाओं की जो है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसमें इकाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकाई हो गई है एक। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इकाइयों में इसको विभाजित करके और मतलब सभी लोगों को सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। नहीं, पर ये काम तो महासभा का है जी। एक इकाई अध्यक्ष होने के कारण आप अपने अंडर में 4 इकाइयाँ कैसे बना पाएंगे? मैं इकाई अध्यक्ष अगर चुना गया तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो इंदौर का नारवदी समाज है वो एकजुट हो। एकजुट होने में मतलब अलग अलग जो दिशाओं से आने वाले लोग हैं, एक एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए कि एक प्रोग्राम कोई एक जगह हो जाए, एक क्षेत्र में हो जाए, एक दूसरा प्रोग्राम दूसरे क्षेत्र में हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि जो अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं वो लोग आकर के और उनको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अभी क्या होता है कि एक क्षेत्र में अगर कार्य हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति जाकर के उसमें मिलता नहीं है। इसमें लोगों का जो है इतना एक साथ मतलब मिल नहीं पाते हैं वो। तो मेरा ये विचार है कि बिल्कुल सब लोगों को एक साथ एक जाजम पर बैठ करके एक एक प्रोग्राम करना चाहिए। एक जैसे कोई भी एक जो क्षेत्र है वो अपने यहाँ पर जो नर्मदा जी का नर्मदा जयंती होता है इसका कार्य कर ले। एक व्यक्ति जो है वो जो सम्मेलन हो रहे हैं, परिचय सम्मेलन होते हैं, इसका कार्य ले ले। एक जन जो है जो मान ले सामूहिक विवाह हो रहा है तो एक वो ले ले। इस तरह से अलग अलग जो कार्य मतलब होने वाले हैं उस कार्य को एक एक क्षेत्र के मतलब ये कर ले। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि अभी 4 इकाइयाँ नहीं बन सकती हैं तो भी मैं ये चाहूँगा कि 4 जो क्षेत्र हैं उन 4 क्षेत्रों के साथ में मैं एक जो इंदौर इकाई है ये 5 क्षेत्र मिल जाएगा। तो मैं ये इन 5 को जोड़ करके और जितने भी कार्यक्रम हम करते हैं हम एक साथ
जैसा कि अभी एक नर्मदा जयंती का प्रोग्राम होने वाला है जिसमें कि ये डिसाइड किया गया है कि नर्मदा चौराहे के ऊपर जो है वो सब जने मिल करके और हम नर्मदा जयंती बनाएंगे। तो इसी टर्म पर मैं ये चाहता हूँ, इसी तर्ज पर कि ये जो आगे के कार्यक्रम हैं, ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, महिलाओं के हल्दी कुमकुम हैं, महिलाओं का जो दूसरा और कोई कार्यक्रम है, तो ये सब भी हम सब एक साथ मिलकर के मनाएं। इसका आनंद ही कुछ और होगा। और ये जो समाज है, हमारी जो इंदौर इकाई है, ये एक आदर्श इकाई के रूप में बन जाएगी। भाई साहब, ये तो हुआ सांस्कृतिक विरासत जो आप समाज को देना चाहते हैं, मगर मेरा प्रश्न फिर भी अधूरा है। हम युवाओं के लिए क्या योजना लेकर चल रहे हैं? जी जी। युवा जो समाज से जुड़ना पसंद कम कर रहा है, हम समाज में युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? जी। हम युवाओं के रोजगार की व्यवस्था कैसे करेंगे? हम युवाओं के लिए हॉस्टल की, युवाओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करेंगे? पारे साहब, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे सामने रखा है। आज का जो युवा है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, बहुत जानकार है। हमारे ज़माने में इतने जानकार नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो बहुत ही जानकारी रखने वाला युवा है। तो इस युवा को हमारे यहाँ ऐसे रोज़गार तो वो अपने आप ढूंढ लेता है क्योंकि इतना सक्षम हो चुका है वो, लेकिन उनको समाज से जोड़ने की ज़रूरत है हमें। तो हम जो नार्मदी हमारा युवा वर्ग जो है उसको हम युवा लोगों के महासभा अध्यक्ष, युवा का इंदौर इकाई का अध्यक्ष, इसमें मिला करके उन सबको हम जोड़ेंगे और हम ये चाहेंगे कि वो मिल करके और आगे का अपना कार्य इसको आगे बढ़ाएं। अब जैसे मान लो युवाओं को किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं जो कि इसको आगे उनको कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं, जिसमें एक अमय जी हैं, अमय पहारे जी हैं, जो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा और उनको मतलब मैं बोलूँगा कि भाई आप जो है और हमारे जो युवा वर्ग लोग हैं उन लोगों को आप मार्गदर्शन दीजिए, उनको कैरियर गाइडेंस दीजिए। और जो भी हमारे युवा वर्ग जो कि आईटी सेक्टर में हैं या और दूसरी जगह पे अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं, भाई जयंत चौरे जी हैं जैसे, ये भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये सब मिल करके जो हमारे युवा हैं इनको आगे के नौकरी में या अपने स्वरोजगार में किस तरह से अपना उत्थान कर सकते हैं, इसको उनको मार्गदर्शित करें और आगे बढ़ाएं उनको। जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है, इंदौर में जगन्नाथ धर्मशाला में 1982 में नार्मदी समाज का महासम्मेलन हुआ था। तो मुझे उसमें एक नाम याद आता है, धन्नड़ वाले श्री राधेश्याम जी शर्मा साहब का। उनसे मुझे उस सम्मेलन में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत उनके अनुभव का मैंने आत्मसात किया है उसको। और मैं कहना चाहूँगा भाई प्रमोद शर्मा जी जो कि बेटी विवाह चला रहे हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं, युवा हैं और उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ के रखा है। मैं भी उनके बेटी विवाह के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूं और आगे भी होता रहूँगा। मैं भाई हेमंत शर्मा जी को पुनः याद करना चाहूँगा। उनके जैसा ऊर्जावान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। हमारे युवा लोगों को श्री हेमंत शर्मा जी के जो कार्यकलाप रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने अपना जीवन पूरा, ये कहना चाहूँगा मैं कि उन्होंने पूरा जीवन जो है अपना समाज के लिए लगा दिया। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम जी को भी याद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस नार्मदी समाज को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनके अनुभवों का लाभ मुझे मिला है। बहुत बढ़िया, मैं बड़ा अच्छा लगा कि आपने इनको याद किया, धन्नड़ वाले दादा। मैं ऐसा समझता हूँ कि वर्तमान का निर्धारण तो इतिहास से हो गया, मगर भविष्य के निर्धारण के लिए हम कैसा वर्तमान बनाएंगे? भविष्य की भी योजनाएं हैं, वर्तमान को भी लेकर के साथ में चलना पड़ेगा।
जिसमें कि जैसे इंदौर जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर बाहर से आकर के भी और शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको रहने के लिए बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो हम इस परेशानी को दूर करने के लिए छात्रावास चला रहे हैं, जिसमें कि मैं प्रमुख रूप से कार्य कर रहा हूँ। अभी जो है आगे उनको कैरियर गाइडेंस की जो मैंने बात की थी उसमें भी है, उनको कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। हम एक समिति बनाएंगे इसके लिए कि हम उनको ये गाइडेंस देंगे कि आप इस तरह से जाइए, इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, और उसमें कोई भी परेशानी आएगी तो हमारे जो युवा लोग हैं उनको जो हमने जिस तरह से हम एक समिति बनाएंगे और वो युवा लोग जा कर के उन लोगों को पूरा साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनका कार्य संपन्न कराएंगे। एक अच्छी बात आपने बताई कि एक हॉस्टल ऑलरेडी संचालित है, पर समाज को शायद ज़्यादा पता नहीं उस हॉस्टल के बारे में। प्रचार प्रसार की सुविधा का क्या उसमें ध्यान रखा था? डेफिनेटली हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार किया था। मतलब चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है, और हम और उसका प्रचार प्रसार करेंगे उसको आगे। हमारे सम्मेलनों में हम उस चीज़ का मतलब बताएंगे कि आप हमारे इंदौर जब भी आएँ तो आप यहाँ आ सकते हैं। एक आगे का भी हमारा कुछ सोच है कि जैसे बाहर से आने वाले जो अतिथि लोग हैं, हमारे समाज के लोग जो हैं, वो जो है उनको आकर के यहाँ रुकने में बड़ी परेशानी होती है। तो मैं नर्मदा भवन में उनके रुकने के लिए उनको मतलब उनको कमरे देने के लिए, उनको रुकने की उसके पूरी मतलब जो कहते हैं कि उनको रुकने के लिए पूरा इंतजाम करेंगे। बहुत बढ़िया। एक बाहर से आने वालों का समस्या दूर हुआ। दूसरा मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर भविष्य में समाज आपको चुनता है तो स्वास्थ्य को लेकर भी कोई योजना है? क्योंकि हमारे यहाँ अभी देखा गया है हम लोग स्वास्थ्य को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में कहीं न कहीं समाज के स्वजनों को आर्थिक सहयोग करना पड़ा। क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि भविष्य में ऐसी टीम बनाएंगे आर्थिक सहयोग की? जी, हम लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। जैसा आपने क्वेश्चन किया कि स्वास्थ्य के लिए हम क्या करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए हम जो हमारा मुख्य जो नर्मदा भवन का वो है वार्षिक जो काम करते हैं, उसमें हम लोग सभी डॉक्टर्स लोगों को बुलाते हैं, और जो भी मरीज लोग रहते हैं, जिनको भी जो कोई प्रॉब्लम होती है, वो लोग आकर के वहाँ उसको करते हैं। और ये चीज़ हम हर वर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब। ऐसा कोई विज़न जो समाज समझना चाहता है कि ये विज़न है, मैं बड़े स्पष्ट तरीके से समाज को ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊं, ऐसा कोई विज़न बनाया हो समाज के लिए आपने? शैलेंद्र भाई, आपका बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है ये क्वेश्चन को मेरे से किया। तो मेरा उद्देश्य ये है कि समाज के हमारे जितने भी भवन यहाँ पर हैं, इंदौर में कार्य कर रहे हैं, उनको संरक्षित रखकर उनका नियमित संचालन की रूपरेखा वहाँ के जो भी ट्रस्टी लोग हैं उनके साथ मिल करके, उनसे सामंजस्य बनाकर, उनके साथ बैठ करके, और समाज के लोगों को किस तरह से उनका फ़ायदा मिल सकता है, ये मैं कार्य करूँगा। ये मेरा विज़न पहला है। दूसरा विज़न मेरा ये है कि अब चूँकि हमारा समाज यहाँ पर इंदौर में बहुत बड़ा हो गया है, अब हमारे जो भवन हैं वो छोटे पड़ने लग गए हैं। तो एक किसी भी क्षेत्र में एक बड़ी जगह लेकर के और बड़ा भवन बना करके वहाँ पर एक बढ़िया सुसज्जित अपना जो है मांगलिक भवन बनाया जाए, मैरिज गार्डन बनाया जाए, जो हर तरीके से पूरा मतलब आधुनिक हो। ये एक मेरा विजन इस मामले में है। बहुत बढ़िया। समाज को एक सुसज्जित गार्डन मिले, समाज को एक रेगुलर कार्य करने के लिए नए नए भवन मिलते रहें। और भी कोई योजना ऐसी जो आपको आ रही हो मन में, जिसे हम समाज से शेयर कर सकें? शैलेंद्र भाई, इसमें जो है धन की आवश्यकता सबसे पहले होगी। अब इस धन को किस तरह से मैनेज किया जाए, तो हम महासभा से भी कहेंगे कि भाई आप हमारी इकाई के लिए आप दीजिए,
साथ ही इकाई जो है वो खुद भी लोगों से सामंजस्य स्थापित करके और डोनेशन ले करके, सदस्यता उनको इकाई की भी दे करके, और वो जो है धन इकट्ठा करेंगे। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंदौर में हम कोऑपरेटिव संस्था की स्थापना ऑलरेडी कर चुके हैं, और हम अपने समाज के सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि उस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बने। इसमें ऑलरेडी 100 से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो बन चुके हैं, और दूसरी भी मतलब संस्थाएं इसमें चल रही हैं। जैसे जो पश्चिम क्षेत्र है उसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक जैसा भी चल रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं वहाँ के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, इसका उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे जो भी भाई हैं जिनको कि युवा लोग हैं, उनको पढ़ाई के लिए मान लीजिए कि कुछ वो चाहिए हो, सदस्यता अपने जो उनको सहायता चाहिए हो, उनको लोन चाहिए हो, तो ये भी हम लोग उसमें करेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं कि जिनको यहाँ मेडिकल की सहायता की ज़रूरत हो, हम उसके लिए भी एक कोष के अक्षत कोष का निर्माण करेंगे कि उनको मदद दी जा सके। अक्षत कोष तो महासभा का कोष है, वो इकाई में कैसे काम करेगा? अक्षत कोष महासभा का अलग रहेगा, और हम भी अक्षत कोष उसका नाम इसलिए देंगे कि उस अक्षत कोष में कभी भी मतलब जो है मतलब उसका कमी ना हो, उसमें हमेशा बढ़त होती रहे और वो पूरा का पूरा चलता रहे। अक्षत का मतलब ये होता है। बढ़िया। अक्षत कोष का निर्माण इंदौर इकाई के लिए भी हो, युवाओं को पूरी मदद मिले, महिलाओं के लिए भी ऐसी कोई अगर योजना आपके पास है तो बताएं कि महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, महिलाओं को समाज के कार्यक्रमों में कैसे भागीदार बनाया जाए। इस संबंध में मेरे मन में बहुत पहले विचार आ चुका था, और जो मेरी छोटी बहन स्वर्गीय आशा चौरे, उनको मैंने प्रेरणा दी कि आशा, तुम ये कार्य कर सकती हो कि महिलाओं को सबको जोड़ करके और आगे उनको बढ़ा सकती हो, एक समूह बना सकती हो। जो क्राफ्ट वगैरह रहता है, जो महिलाएं अपना काम करती हैं, उनका एक उद्यमी मेला लगा सकती हो, उनको आगे आप बढ़ा सकती हो। आप महिलाओं के सारे कार्यक्रम कर सकती हो। और दूसरी जगह भी जो अर्चना राजा बिल्लोरे जो हैं, वो भी नंदा नगर, नेहरू नगर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और उनको भी मैंने यही सलाह दी है कि तुम लोग जो हो, महिलाएं जो हैं, वो सब कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। तो आप लोगों में वो मादा है कि आप समाज को इस उसमें आगे बढ़ाएं, और इस संबंध में वो कार्य भी कर रही हैं। और दोनों जगह जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ये महिलाएं आगे कुछ करना चाहती हैं तो आप इकाई अध्यक्ष बनने के बाद अगर समाज ने चुन लिया तो आप इनकी हेल्प करेंगे? मैं हर संभव मदद करूंगा, तन मन धन, इसमें मैं तीनों लगाऊंगा, और सक्रिय रहकर इनके साथ में मैं कार्य करूंगा। एक बड़ा सा सवाल है हमारे समाज में, विजातीय विवाह जिस स्पीड में बढ़ रहे हैं, क्या इकाई में अगर समाज आपको मौका देता है तो उसके लिए कोई प्लानिंग आपने अभी बनाई हुई है या बाद में चर्चा करने के बाद होगा? यह भी मेरे दिमाग में बिल्कुल चल रही है। इसके लिए जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो काफ़ी अनुभवी हैं, उन लोगों को एक साथ एक मंच पर ला करके और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप ये जो हमारे युवा लोग हैं जो आजकल मतलब अपने विजातीय विवाह भी कर रहे हैं, इनको रोकने में मदद करें हमारी। साथ ही मैं अपने समाज के लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी जो बच्चियाँ हैं उनका विवाह जो है आप समय रहते कर दें, उन्हें ज़्यादा डिले न करें। और साथ ही जो हमारे युवा वर्ग लोग जो हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वे भी ज़्यादा इंतज़ार न करके और जल्दी से जल्दी अपना जो 25 से 26-27 का जो समय है, उसमें आप 25-27 जो वर्ष है उसमें आप भी वो करें। और जो अपने समाज जन हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे प्रस्ताव मान लो आपके पास आते हैं तो उसे ज़्यादा डिले नहीं करें। जो भी आपको अगर जमता है तो हाँ कहें, और नहीं जमता है तो उन्हें क्लियर आप बता दें।
ध्यान आ रहा है कि इंदौर में महिलाएं जो हैं वो बहुत सक्रियता से कार्य कर रही हैं। उनके बहुत सारे संगठन हैं। मुझे जो नाम याद आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सखी सहेली ग्रुप काम कर रहा है, बहुत बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इंदौरी जो महिला मंच है जो कि पश्चिम क्षेत्र में काम कर रहा है। नर्मदेश्वरी महिला मंडल है, जो नर्मदा भवन है उसका महिला मंडल है। पारमार्थिक ट्रस्ट का जो महिलाओं का रामायण मंडल है। रेवांजलि महिला मंडल है। नंदानगर में नर्मदा महिला मंडल है। तो महिलाएं और युवतियां इसमें मिल करके काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाएं हैं जो हमारे समाज को आगे ले जा सकती हैं और ले जा रही हैं। वो अपने बच्चों को तैयार करती हैं कि आप अपना जो समाज है इसमें किस तरह से जुड़ोगे, इसमें किस तरह से आगे आप कार्य कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमारी महिलाएं और युवतियाँ हैं ये इंदौर इकाई का नाम जो है ये बिल्कुल आगे लेके जाएंगी। और अगर मुझे अध्यक्ष चुना जाता है तो मैं इनकी हर संभव मदद करूंगा। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि मैं भी मानता हूँ महिलाएं जो होती हैं ये किसी भी समाज का, किसी भी देश का भविष्य निर्धारण करती हैं। और भविष्य होता है क्योंकि एक आने वाली जनरेशन, बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अंत में चलते चलते आपसे मैं चाहूँगा कि अगर कोई मैसेज आप समाज को देना चाहें तो समाज क्यों आपको चुने। इतनी सारी बातें आपने अपने अनुभव शेयर किए, अपने विज़न बताए, पर ऐसी कॉन्क्रीट प्लानिंग कि समाज आपको क्यों चुने, अगर आप समाज को बताना चाहें। मैं ये बताने के पहले थोड़ा सा एक और बताना चाहूँगा कि मैं केवल अपने समाज की सेवा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं टेलीफोन नगर में निवासरत हूँ और वहाँ पर हमने भव्य मंदिर बनाया है जिसमें कि करीब करीब सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर हम जो है भागवत गीता करते हैं, शिव कथा का, शिव पुराण का हम लोगों ने भी आयोजन किया है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो कार्यशालाएँ हैं, तो संस्कार कार्यशालाएँ भी हम लोग चलाते हैं। इंदौर टेलीफोन नगर के इतिहास में कम से कम उसको अभी 50 साल के आसपास होने जा रहे हैं। उसके इतिहास का ये पहला मौका था जब मुझे मेरी सेवाओं को देखते हुए, मेरे सेवा कार्य को देखते हुए मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। मैं वहाँ पर भी अभी 1 साल भर का केवल समय हुआ है मुझे, और मैंने वहाँ पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवा दिया है और बगीचों का डेवलपमेंट करवा दिया है। मेरी विज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंदौर में अपनी जो परिपाटी थी जिससे कि सभी लोग मिल करके कार्य मतलब सब मिला जुला कार्य करते थे, जो टिफ़िन पार्टी जो नेहरू पार्क में की जाती थी, तो मैं उसको शुरुआत करना चाहूँगा और उसमें जो है इसको पुनः चालू करूँगा और उसमें सभी समाज के लोग मिल करके, और केवल टिफ़िन पार्टी ही नहीं, मैं सभी लोगों का जो इंदौर के पूरे जितने भी लोग रहेंगे उनको मिल करके, और आगे का कहीं एक जैसे पितृ पर्वत है या जाना पाव है, वहाँ जाकर के भी टिफ़िन पार्टी का हम लोग आयोजन कर सकते हैं। और जाना पाव जो है वो हमारी कर्मस्थली है, परशुराम जी की जन्मस्थली है, तो वहाँ पर भी हम सभी लोगों को लेकर के जाना चाहेंगे। आपका एक प्रश्न था कि मुझे क्यों चुना जाए। मैं अपने इंदौर के समाजजनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 47-48 साल मैंने काम किया है, मेरे वडील लोग जो हैं उनसे अनुभव प्राप्त किया है, तो इनका अनुभवों का लाभ मैं अपने समाजजनों को भी देना चाहता हूँ। हालांकि मैं बराबर रेगुलर कार्य करता ही रहूँगा, तो एक बार मुझे सेवा का अवसर अवश्य दें। नर्मदे हर। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसमें कि हमारे भाई जो शैलेंद्र पारे जी हैं, उन्होंने मुझे
आप लोगों को जो अपने अनुभव हैं या क्यों मैं इंदौर इकाई अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ये जो मेरे विचार हैं उनको सामने रखने का अवसर प्रदान किया। और मुझे ही नहीं, जो भी उन लोग, वो शैलेंद्र पारे जी जो हैं वो और दूसरे भी वो लेकर के और ये काम कर रहे हैं, सभी लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, जिससे कि हमारे समाज को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और सभी लोग जो है वो उनके इन कार्यों की प्रशंसा करते हैं और मैं उनकी प्रशंसा करते हुए उनको साधुवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें। साथ ही मैं अपनी समाज की जो पत्रिकाएं हैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जो नारमदी जगत है, नारमदी लोक है, नर्मदा प्रखर है और अभिरुचि पत्रिका है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और इनको जो इनके संपादक हैं, इनको जो चलाने वाले ट्रस्ट हैं, मैं इन लोगों का भी बहुत उनको भी साधुवाद देता हूँ कि वे हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे अच्छा कार्य करते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे पुनः एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मुझे इंदौर इकाई के अध्यक्ष पद पर चुनकर मुझे एक बार सेवा का अवसर अवश्य देंगे। मातृशक्ति को नमन, वडीलों को नमन, युवाओं को आशीर्वाद। धन्यवाद। नर्मदे हर।